Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Shamani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर वेरिएबल के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको लीनियर वेरिएबल के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने करवा दिया है। एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 पर चलेंगे, राइट। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। एक्सरसाइज नंबर 2 का मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आसान है, आई होप सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है रेलवे हाफ टिकट। मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है a railway half ticket cost half the full fare, half the full fare and the reservation charges is the same on half ticket as on the full ticket to Ahmedabad, full ticket to Ahmedabad if the cost of one full fare reservation ticket is rupees 216 and one full and one half reserved first class ticket cost Rs 327. What is the basic first class? What is the basic first class full fare and what is the reservation charges? And what is the reservation charges? बेहद आसान क्वेश्चन है ये। मेरे को क्वेश्चन लिखने में इसमें टाइम लग गया क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन है नहीं, इस वजह से मतलब होगा भी लेकिन मैं जब तक लिखूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप रिजर्वेशन करवाते हैं, आप किसी भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आप अपना रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसमें दो तरीके के चार्जेस। आपकी टिकट जो मिलती है, मान लीजिए टिकट आपकी मिली 450 रुपए की, तो 450 रुपए में 300 रुपए आपका बेसिक फेयर होता है और 150 रुपए जो होता है वो आपका रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं। मतलब आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो एसी के चार्जेस, सेकंड क्लास में जा रहे हैं तो आपको कम से कम आपकी सेपरेट सीट है उसके चार्जेस वो अलग से आपको लगते हैं। तो बेसिक फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस, ये दो तरीके के चार्जेस मिलाकर एक टिकट की कॉस्ट बनती है।
मतलब मान लीजिए 450 रुपये मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाने में लगते हैं, तो 300 रुपये उसमें मेरा बेसिक फेयर है और उसमें 150 रुपीज उसमें मेरा रिजर्वेशन चार्जेस है। टोटल मेरे को पे करने हैं 450। तो वही यहाँ पर कोई भी जो टिकट होती है, कोई भी टिकट है, टिकट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टिकट, ये दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो होती है बेसिक फेयर और प्लस रिजर्वेशन चार्जेस। रिजर्वेशन चार्जेस मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। इसमें इन्होंने दो तरीके से आपसे पूछा है। इन्होंने बताया क्या है कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, हाफ द फुल फेयर, जो फुल फेयर है उसका हाफ, एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम एज ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल। मतलब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप फुल टिकट लेते हैं, मान लीजिए मेरे को अहमदाबाद जाना, तो मेरी फुल टिकट है 300 प्लस 150 यानी 450 रुपए। 300 रुपए फुल बेसिक फेयर और 150 रुपए रिजर्वेशन चार्जेस। इन्होंने क्या बोला, मान लीजिए ये 450 की टिकट आपको हाफ टिकट लेनी है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, हाफ टिकट आपको लेनी है, तो हाफ टिकट में क्या होगा कि बेसिक फेयर वो तो आधा कर देंगे ये लोग। उन्होंने बोला बेसिक फेयर तो हम आपका आधा कर देते हैं, लेकिन एसी के मजे तो आप पूरे ले रहे हो, तो एसी हम आपको पूरा 150 रुपए लेंगे। यानी 300 रुपए जो टोटल फेयर था अहमदाबाद का, बेसिक फेयर था, उसका तो आधा कर दिया इन्होंने, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो पूरे ले रहे हैं। यानी कि 150 यहाँ से और 150 ये पूरे पूरे 150 तो पूरा था ही, और जो 300 था उसका आधा कर देंगे, यानी बेसिक फेयर का आधा कर देंगे। यदि आपको हाफ टिकट चाहिए तो हम उसमें बेसिक फेयर तो आपका आधा कर देंगे, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस हम आपका पूरा लेंगे, ये इन्होंने बोला। मान लेते हैं जो बेसिक फेयर है वो एक्स है और जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो वाई है। तो किसी भी हाफ टिकट की यदि बात करें तो हाफ टिकट की जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, हाफ टिकट की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिक फेयर का हाफ प्लस रिजर्वेशन चार्जेस पूरे लगेंगे। ये है आपकी किसी हाफ टिकट के चार्जेस। और फुल टिकट के चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। ये किसी भी एक फुल टिकट के चार्जेस हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई फुल। क्यों? क्योंकि आपको पूरा बेसिक फेयर देना पड़ेगा, पूरा बेसिक फेयर देना होगा, क्योंकि आप एडल्ट हैं, 12 साल से बड़े हैं। मतलब 12 साल से बड़े वालों को एडल्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन रेलवे 12 साल से ऊपर के यदि आप हैं तो फुल टिकट लेता है। तो 12 साल से यदि आप ऊपर हैं तो एक्स रुपीज आपको देने पड़ेंगे, यानी 300 रुपए, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें 300 रुपए प्लस 150 रुपए, यानी टोटल 450 रुपीज। वैसे यहाँ पर 300 का आधा, क्योंकि बेसिक फेयर का आधा लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस आपको पूरे देने पड़ेंगे। तो ये हाफ टिकट की कॉस्ट है, ये फुल टिकट की कॉस्ट है। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है इनका द सेम एज द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट टू अहमदाबाद। ये तो इन्होंने पहले अपनी कहानी बताई। अब आगे क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन फुल फेयर रिजर्वेशन टिकट इज 216, यानी फुल फेयर यानी एक्स प्लस वाई, इसका जो कॉस्ट है वो 216 रुपए। ये पहली इक्वेशन। एक टिकट आपको चाहिए तो उसकी टिकट की कॉस्ट है 216 रुपए, लेकिन इसके बाद इन्होंने बोला एंड वन फुल एंड वन हाफ। वन फुल का मतलब ये, एंड वन हाफ का मतलब एक्स बाई 2 प्लस वाई। ये वन फुल एंड वन हाफ ऐसा बोला हुआ इन्होंने, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327। ये आपके सेकंड, इसको आप तमीज से लिख लेंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। एक्स प्लस एक्स बाई 2 और एक्स यानी 3x बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 327। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये इसको और तमीज से भी आप लिख लो, ये बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5 और 2 3 जा 6। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है और आपस में आंसर निकाल लेना है। तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करके सेकंड को माइनस कर देता हूं। तो फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 छंग 24, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 1 जा 4, 2 6, 4 2 जा 8, ये आ गया। और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 654, माइनस करेंगे, ये कट गया, यहां पर आ गया x, इसको माइनस करेंगे 0 1 2, 210 रुपए, यानी बेसिक फेयर है 210 रुपए। आपको अहमदाबाद जाने का जो बेसिक फेयर है, मैं जो एग्जांपल दे रहा था 300 का, वो 300 नहीं है, बेसिक फेयर है यहाँ पे 210 रुपीज। अब 210 को यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 216 दिया हुआ है,
मैंने x निकाल लिया है 216 माइनस 210 यानी सिर्फ 6 रुपए, 6 रुपए सिर्फ रिजर्वेशन चार्जेस, सिर्फ 6 रुपीज इज दी रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है, तो इस तरीके से इस सम को करेंगे। x की वैल्यू आ गई 210, दैट इज द बेसिक फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज 6 रुपीज। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 में करवाऊंगा। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन करिए। राइट, अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। मेरे से किसी ने क्वेश्चन डाउट में भी पूछा था, तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन विथ 50% एसिड एंड सेकंड विथ 25% एसिड। How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acid solution? A chemist question है, a chemist has one solution, which is 50% acid and a second which is 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acid solution. आई डोंट नो आपने कितना केमिस्ट्री में पढ़ा है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी कोई सोल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें दो चीजें मिलाई जाती है। एक तो वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट मिलाकर क्या बन जाता है, एसिड। मतलब कोई भी सोल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट, इन्होंने बोला एसिड आपका सॉल्यूट है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो वाटर है, यानी एसिड और वाटर मिलाकर मैं एक सोल्यूशन तैयार करूंगा। क्वेश्चन है, आपके पास एसिड है, आपके पास वाटर है, एसिड और वाटर मिलाकर, वाटर इसमें दिया नहीं है पर वाटर आपको अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन तब बनेगा जब उसमें सॉल्यूट तो है एसिड, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। तो सॉल्यूट यानी कि सॉरी एसिड प्लस वाटर मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा 10 लीटर का। कितने लीटर का? 10 लीटर का। तो मान लेते हैं कि इसमें जो एक्स पोर्शन है, एक्स पोर्शन क्या है, एसिड है, और वाई पोर्शन क्या है, वाटर है। तो एक्स का मतलब एसिड कितने परसेंट आपको लेना है और वाटर कितने परसेंट लेना है वो देखिए। पहले एसिड निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वाटर में एक्स जो पोर्शन है, एक्स जो टोटल सोल्यूशन है उसमें मान लीजिए एक्स एसिड है और वाई आपका दूसरा पोर्शन है। ठीक है ना, तो इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्वेश्चन में क्या है। कि मान लीजिए लेट आपसे पूछा हुआ है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सोल्यूशन। तो लेट द फर्स्ट हैज एक्स portion of solution
एंड सेकेंड हैज y पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं पहले वाला जो पोर्शन है, पहले वाले में 50% एसिड है, दूसरे वाले में 25% एसिड है, तो पहले वाले का जो 50% होगा, यानी 50% का मतलब हुआ 50 अपॉन में 100 एक्स, दूसरे का पहले वाले में 50% एसिड है और दूसरे वाले में कितना एसिड है 25%, तो 25% दूसरे वाले का y का 25%, y का 25%, ये मिलकर बनाता है 10 लीटर का 40% एसिड, 10 लीटर का 40%। मैंने एसिड वाली इक्वेशन एक अलग कर लिया, वाटर वाली अलग इक्वेशन कर लूंगा। आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए तो आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पहला वाला सॉल्यूशन है, पहले वाले सॉल्यूशन में x पोर्शन अपन ने लिया है, x का 50% उसमें एसिड है, और जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में 25% 25% एसिड है। तो मैंने एसिड प्लस एसिड इज इक्वल टू 10 लीटर, 10 लीटर में एसिड कितना है, जो 10 लीटर आपको सोल्यूशन बनाना है उसमें 40% एसिड लेना है, तो 10 लीटर का 40% आपने एसिड ले लिया। तो इसको जरा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 x प्लस 0.25 y इज इक्वल टू, ये आपस में दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ जाएगा 4। तो इसको आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 40। यस, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, पहली इक्वेशन। अब पहले जो सोल्यूशन था उसमें 50% यदि एसिड है, तो इसका मतलब बचा हुआ पोर्शन जो 50% है, 50% उसमें क्या होगा, वाटर होगा। x का 50% वाटर है, और दूसरे वाले जो y था, y में 25% एसिड था, तो कितना वाटर बचा, 75%, 75%, यानी 75% क्या है दूसरे का वाटर है। तो वाटर प्लस वाटर, कितना वाटर, 10 लीटर में 4 लीटर, 10 लीटर में 4 लीटर, यानी 60%, 40% एसिड है, 10 टोटल जो सोल्यूशन बना अपने पास उसमें 40% एसिड है, तो 60% क्या होगा, वाटर होगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर ले लिया, 10 का 60% क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया। पहले सोल्यूशन का वाटर, दूसरे सोल्यूशन का वाटर, टोटल वाटर। यही यहाँ पर किया था, पहले सोल्यूशन का एसिड, दूसरे सोल्यूशन का एसिड, टोटल एसिड कितना है वो लिया मैंने। सेम इस तरीके से पहले वाले में जो 50% एसिड था 50% वाटर होगा, वैसे पहले में 25% एसिड था तो 75% क्या होगा, 75% क्या होगा, वाटर होगा। और टोटल वाटर कितना है, 10 लीटर में से 4 लीटर एसिड है, तो 6 लीटर यहाँ पर अपने आप 6 लीटर आ जाएगा, 6 लीटर आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो इसको मैं यदि कैंसिल ना करूं तो ये 100 100 100 सब कुछ नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 50x प्लस 75y इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू व्हाट, 600 आएगा। एक्चुअली यहाँ पर भी 400 आएगा, 100 नहीं कट गए तो 400 आएगा, ये 80 आएगा। यानी इसको आप 25 से कट कर सकते थे, इसको आप 25 से कट कर सकते थे। 25 टू जा 25 बन जा, यहाँ पर आएगा 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जा, कितना बचेगा, 15, 6 जा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें भी आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 टू जा 25 थ्री जा इज इक्वल टू 25 टू जा 50, 10 100 25 4 जा, ये आ गया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस हो जाएगा। फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके सेकंड को माइनस कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x 3y इज इक्वल टू 48, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, माइनस करेंगे तो ये उड़ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 6, यानी कि जो पहला वाला पोर्शन था टोटल कितना था, 6 लीटर था, कितना था टोटल, 6 लीटर था। दूसरे वाले पोर्शन को आप यहाँ पे रखकर सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 4, 16 में से 12 चले गए 4। तो अब पहला वाला जो सोल्यूशन था वो 6 लीटर था, और दूसरा वाला जो सोल्यूशन था वो कितना था, 4 लीटर था। तो पहले वाले सोल्यूशन को आपको 6 लीटर लेना है, दूसरे वाले का क्या लेना है, 4 लीटर लेना है। ये तो पूछा था
कि a chemist has one solution which has 25% acid and the second which has 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 लीटर of the solution? 10 लीटर का सोल्यूशन आपको बनाना था, ठीक है ना। तो पहले मैंने एसिड एसिड ले लिया, दोनों को एसिड मिला दिए और दोनों को वाटर मिला दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए और अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, बहुत खुश रहना है इन दिनों में। जितना खुश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।